नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल आपने मनोहर लाल खट्टर के जन संवाद हरियाणा में देखे होंगे। जिस प्रकार से जन संवाद होता है, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि ये जन संवाद नहीं सामने संवाद में बदल गया है। ऐसा क्यों लगाया गया है? क्योंकि हर जगह किसी को धमकाया गया, किसी का अपमान किया गया और किसी को कुछ किया गया। वहीं पर आपको पता है गुराना में जन संवाद 8 तारीख को हुआ था। 8 सितंबर 2023 की मैं बात करूं तो वहां पर जिस लड़के को धमकाया गया था, मुख्यमंत्री ने जिस लड़के को धमकाया था और इसको धमकी मिली है, तो वो लड़का हमारे साथ है। फिलहाल पूरा मामला उसी से जानते हैं। भाई, सबसे पहले तो आपका नाम बता दो एक बार कैमरे पे। नाम जी मेरा सोनू गुराना है जी। सोनू भाई, बात ये है 8 सितंबर को आपको धमकाया गया था। हाँ जी। क्यों धमकाया गया था? ऐसी क्या मामला उठा दिया था? सीएम सर साहब ने अपना एक वहाँ बात की थी कि यहाँ पर्ची खर्ची नहीं चलती। तो मैंने वहाँ जनसंवाद में उठ के बोला था कि यहाँ होमगार्ड में सबसे ज़्यादा घोटाला है और उसका प्रूफ है। तो सीएम साहब ने ये बोला कि भाई तेरे में खोटोगा तो तेरे को देख लेंगे और अफसरों में खोटोगा तो उनको देख लें। तो मैंने बिजनेस जांच देने की कोशिश की। अपने आईपीएस अधिकारी है तेज यादव है जो टूर प्रोवाइड करते हैं सीएम साहब के। एक अपने सुधीर है जो सीआईडी में है, उसने बुलाया था मुझे, भाई तेरे सबूत लेके जल्दी आ, बुला रहे आपको, ये बंदा बुला रहा है आपको। तो मैं गया वहाँ, तो मेरे पूर्व सरपंच है बाबूराम, उसके घर पे था ये, और जो सीएम साहब उसका भी वहीं पर प्रोग्राम था चाय पानी का। तो वहाँ गया तो मुझे इस आदमी ने धमका जी, ये कहा कि मैं तुझे देख लूँगा। तो इस सदमे में मैंने 5 दिन हो गए, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी सिस्टर सबकी सब, और मैं भी बहुत ज़्यादा सदमे में था। तो बात की जाए धमकाने के अलावा क्या मारने की भी धमकी आपको मिली? मारने की धमकी नहीं दी। ये आईपीएस है जो ये एचपीएस अधिकारी है, इसने कहा मैं तुझको देख लूँगा। तो करके तो न बताओ, इतने ओहदे पे होके भी ऐसी बात कहना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये तो कहीं लिख नहीं रखा। और मैंने तो जनसंवाद में फिर ये क्यों रखी जनसंवाद मुख्यमंत्री को? नहीं रखनी चाहिए फिर ये। जी, तो आपको बता दूं, जन संवाद में धमकाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पहले आ जाता हूं। बीजेपी हमेशा ये कहती है कि हमारी जब से सरकार आई है, जब से बिना पर्ची और बिना खर्चे के लोग नौकरी पर लगते हैं। मामले बहुत सारे आ चुके हैं, जन संवाद में भी काफ़ी मामले आए हैं। एक महिला ने कहा हमारी लिस्ट आउट हो चुकी है, हमें ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। बहुत सारे ऐसे दूसरा मामला मैं आपको बाठोल कला जाटन गांव का आपने देखा था, जहां पर महिला ने आरोप लगाए थे। अब ये आपने मामला देखा था कि जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसको धमकाया गया था, उसके जो इवेंट मैनेज करते हैं उनके द्वारा धमकाया गया था। लेकिन ये कहाँ तक रोका जाएगा? ये पूरा का पूरा जो धांधली का मामला चल रहा है, ये होमगार्ड्स का मामला है। तो ये पूरा का पूरा मामला होमगार्ड का है। हाँ जी। तो कब आपने बताया कि जो धांधली चल रही है उसके बारे में ये पूरा मामला है, तो कब ये हुआ? 2016 में जी बिना नोटिस के हम निकाल दिए, बिना कोई कारण के। और उसके बाद में भर्तियां हो रही 2 नंबर में जी। ऊपर से हमारे डॉक्यूमेंट आए थे कि भाई जो 2016 में निकाले गए थे वॉलंटियर, उनको दोबारा से इनरोल किया जाए, घर से बुला कर फ़ोन के कॉन्टैक्ट से इनको बुलाए और दोबारा से भर्ती किया जाए। लेकिन उनके बावजूद भी जो अधिकारी यहाँ इशार बैठते हैं, इन्होंने क्या किया जी, नई भर्ती कर ली, उनका पुराना रिकॉर्ड दिखा दिया। और जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है उसके भी हस्ताक्षर आप चेक कराओगे ना पीछे, तो उसके हस्ताक्षर नहीं मिल रहे जी, क्यों? रिकॉर्ड पीछे का दिखाना पड़ेगा। मैं तो लगा हुआ था, जो पीछे जो बंदे नए लगे उनका पीछे का रिकॉर्ड बना के दे दिया ऊपर। और उनके जो डीएसपी है, अधिकारी होता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बोलते हैं, उनके दस्तक फर्जी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जी सीएम साहब से, वो सुमन थी अपने थुराना वाली बहन थी, जो मुझे भी चंद्रयान 4 में ही भेज दो जी, वहीं देख लेंगे, वहाँ ड्यूटी कर लेंगे, और क्या इलाज है। जी, बात की जाए कितने होमगार्ड्स को निकाला गया था और कितनों को 2 नंबर में भर्ती किया गया है? 2 नंबर में तो ये भाई साहब है, इस पर लिस्ट भी पड़ी, वो भी दिखाएंगे आपको। सर, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है। ये 2016 का मामला है जी। हम 2016 के अंदर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे थे हिसार में, जबकि हमारे को ड्यूटी लगे हुए 5-7 दिन हुए थे। हमारा बेल्ट नंबर काट के किसी और को दे दिया। उसके बाद में भी हमें 2.5 महीने ड्यूटी करते रहे और डिपार्टमेंट सुत्या रहे इस बारे में भी, अगर भाई ड्यूटी चल रही है, हमारी जगह किसी और को बेल्ट नंबर दे रखा है। 420 तो उसी ने करी है। जब डीजी साहब ने ये आदेश जारी कर रखा है
अब भाई जिसने इनके साथ में गलत किया उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब ने और डीजी साहब ने उस बात के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और 2019 के अंदर ऊपर से 12/4/2019 के अंदर गृह सचिव का लेटर जारी हुआ था डीजी साहब की तरफ से। अब भाई जितने भी पुराने जवान है निकाले गए हैं उनको टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी प्रकार के जरिए से बुला के उनको ड्यूटी ज्वाइन कराई जाए। लेकिन इन्होंने 2019 के अंदर 2 लेटर निकाले गए थे अभी बुलाओ, लेकिन इनने किसी को भी किसी भी प्रकार से की कोई सूचना नहीं कोर्ट दी। में भी ये मामला चला था, आप जीते थे, उसके बाद भी इस हाँ जी, कोर्ट के अंदर हमने ये मामला डाला था जी 2021 के अंदर, लेकिन कोर्ट के अंदर भी हम जीत गए इस केस को। लेकिन अब भी 3-4 महीने हो गए जी इसको जीतने के बाद। और उसके बाद में भी ये कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रहे जी। सरकार को तो ये समझते ही नहीं जी जो कोर्ट को अब भाई ये आदेश है कोर्ट के, अब इसके ऊपर अमल किया जाए। कोर्ट के आदेश को तो कुछ समझते नहीं। कितने लोगों के साथ घपला किया गया था? ये हिसार के अंदर तो जी 120 तो फर्जी इनने खुद कोर्ट के अंदर दे रखे है जी, फर्जी है। लेकिन जिसके ऊपर अनुशासनहीनता अगर कोई जवान थोड़ा सा भी अनुशासन वो कर दे, कोई खबर कटवा दे या कोई विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ बोल दे तो उसको अनुशासनहीनता लगा के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन एक जवान है उसको नरेश है नहीं थुराना से, उसको अनुशासनहीनता लगाने के बाद में 3 बार भर्ती इनरोल किया गया जी। और 120 आदमी 100 आदमियों का रिकॉर्ड दिया, 99 आदमियों का रिकॉर्ड है उनके भर्ती फार्म पर। ना तो किसी के सरपंच के साइन है, ना किसी थाना की मोहर है, ना किसी डॉक्टर की मोहर है, ना किसी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की मोहर है और ना सेंटर कमांडर की मोहर है। सारा का सारा फर्जी फार्म है जी। और ना आज तक उनकी जांच हुई और ऑनलाइन रोस्टर के अंदर भी उनका रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है और फिर भी उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनको ड्यूटी दे रही है। आपको बता दें 2016 में सरकार ने जो पुलिस का बजट कम करने के लिए होमगार्डों को भर्ती कर लिया था और उसमें भी इस प्रकार की धांधलियां सामने आ रही है, इस प्रकार के घपले के आरोप लग रहे हैं। जो पार्टी ये कहती है कि जिस प्रकार से हमने एग्ज़ाम करवाए हैं, हमने भर्तियां की है बिना खर्ची बिना पर्ची के की है, ये उस सरकार के मुंह पे तमाचे का काम करेगा, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप लगे हैं और जो हाई कोर्ट है उसको ये सरकार कुछ समझ ही नहीं रही है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जितने भी मामले आए हैं, चाहे संदीप सिंह का मामला हो चाहे और मामले हो, कानून व्यवस्था की तो इस सरकार ने धज्जियां उड़ाई हैं। कानून व्यवस्था को तो इस सरकार ने कुछ समझा ही नहीं है सिवाय पैरों की जुत्ती के, क्योंकि जो मन में आया वो करती है। ना कानून का डर है ना किसी और का डर है। तो इस बात का जवाब कौन देगा? सबसे बड़ी सवाल ये है कि जनता कब जागरूक होगी, कब तक इस प्रकार के जो घोटाले हैं वो चलते रहेंगे। कभी 2G घोटाला के नाम पे किसी को अंदर कर दिया, शराब घोटाले के नाम पे अंदर कर दिया, लेकिन बीजेपी में जो घोटाले हो रहे हैं उन पर कौन नज़र रखेगा? बीजेपी के घोटालों की जो फाइल है वो कौन सी सरकार खोलेगी, ये देखना जरूर पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से घोटाले बीजेपी में हुए हैं, लोगों के आरोप लगे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन कार्रवाई की मांग जरूर उठाई जा रही है। यहाँ पर जहाँ पर और साथी हमारे साथ हैं, आप भी होमगार्ड से थे, क्या नाम है? कुलवंत नाम। क्या चाहते हो सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि जी हम सभी जो भी हटाए हुए वापस लिए जाए और जो जिसने गलत किया डिपार्टमेंट में उन पर कार्रवाई की जाए और CBI जांच हो दोबारा से। जी, तो लगभग जब इस प्रकार के मामले सामने आए, आप लोगों को हटा के बेल्ट नंबर किसी और को दिया गया, कितना दुख हुआ है? दुख तो होना था जी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हमारे नंबर हमारे को दुख तो हुआ जी, फिर करे क्या अब हमारे नंबर को। फिलहाल भाई बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जहाँ पे इतना बड़ा झटका हो वहाँ पे बोलना मुश्किल हो जाता है। और साथी हमारे साथ, सर फिलहाल इतना बड़ा मामला हो गया है, कितना दुख और क्या तो बात है जी। सभी बंदों को बगैर नोटिस के निकाल दिया गया। सरकार ने कुछ सोच करके निकालना चाहिए था। सभी बंदों को RTI का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। और उसके ऊपर पे जैसे कि सोनू खान का भाई ने जनसंवाद में बात उठाई थी, उसके ऊपर भी
उसके ऊपर दबाव बना करके एचपीएस द्वारा धमकाया गया है कि तुम्हें देख लूँगा। ऐसी ऐसी धमकियाँ मिलते हुए ऐसे चलता रहा तो सरकार कैसे आम जनता का निर्वहन हो सकेगा। जी ऐसे मामले में तो कार्रवाई होनी चाहिए सरकार द्वारा। सभी भाई हमारे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दोबारा से बहाली और सभी बंदों को दोबारा बहाल किया जाए। आप तो बीजेपी की नीतियों को फॉलो करते थे, आप तो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, आप लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है तो क्या लगता है कि आम आदमी की आवाज़ सुनती होगी? सर एक बात बताओ, मैं पन्ना प्रमुख रहा जी 5 साल पिछले, और इस योजना में मुझे पन्ना प्रमुख बना रहे थे। अभी मैं अब की बार बना नहीं जी, क्यों नहीं बना ये बताओ जी। पन्ना प्रमुख तो बना दिया, कहाँ चल तो नहीं रही हमारी। मेरे को तो भूखा बैठना पड़ा, पन्ना प्रमुख क्या रोटी दे दिया खाने को। मैं गरीब घर से हूँ, बताओ पन्ना प्रमुख बन गया। मैं कुछ अफसरों से मिलता हूँ, मंत्रियों से मिलता हूँ, कोई जवाब दे नहीं रहा ढंग सर का। क्या करूँगा फिर मैं इस सरकार के पास रह के? यानी सरकार अपने ही लोगों की नहीं सुनती है। हाँ बताओ, मैं पन्ना प्रमुख रहा हूँ, इसके बूथ का वो भी हूँ जी। मैं इलेक्शन में अपने जो बूथ में बिठा जाता है बंदे को, हाँ वो भी था जी मैं। जी, तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जब बीजेपी सरकार में ये बुरा हाल है, खासकर हरियाणा में इस प्रकार के हालात सामने आ रहे हैं, जबकि पिछले 9 साल से आपको पता है कि हरियाणा में क्या चल रहा है और ये ऐसे घोटाले लगभग हर महीने कुछ न कुछ सामने आ रहा है। तो फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आखिरी संदेश भाई से ले लेते हैं, आप क्या चाहते हो? मैं तो यही संदेश लेना चाहता हूँ, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। एक तो ये अपने एचपीएस अधिकारी है जो है, क्या नाम है इसका, हितेश यादव, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि सारा परिवार मेरा सदमे में है। और रही बात जी रोजगार की, जितनी ये बिजनेस जांच करा रखी है जी आपकी सरकार में, तो बिजनेस जांच हुई है इन पे ने, आपने तंज के हिसाब तक दोबारा से जांच करवा के इनको इंक्वायरी बिठाओ इन पे, और हमें दोबारा से भर्ती किया जाए, इनरोल किया जाए जी, तो जनसंवाद का आपने पूरा खुलासा देख लिया है कि जनसंवाद में सिर्फ मुख्यमंत्री को अपनी प्रशंसा सुननी है, उसके अलावा लोगों की समस्या से मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कभी चंद्रयान 4 पर भेज रहे हैं, कभी इनको धमका रहे हैं। यदि धमकाने से इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो जिम्मेवार क्या मुख्यमंत्री होगा या वो प्रधानमंत्री जी होंगे हमारे देश के सब, या ये जो एक्सीएस हैं ये इसकी जिम्मेवारी लेंगे? पूरा परिवार जो सदमे में है, जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? मेरा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से सवाल है कि क्या आप लोग गुंडागर्दी करते हैं या लोगों की बात सुनते हैं? ये देखिए, ये इतनी अखबारों की कटिंग आपके सामने है जी। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा आगे आ जाएं और कैमरे पे प्रॉपर दिखाएं जी। गृह विभाग में जो देखो रिश्वत का एक येरा देखो जी, 2 होमगार्डों से 2,500 रुपये ले। तो प्रूफ जब यहाँ तक कि पेपर्स तक में ये कच्चा चिट्ठा देख लीजिए, पूरा प्रूफों का भरा हुआ है। और सीएम विंडो भी है, तो इतने ये भी सारे डॉक्यूमेंट उसी चीज। सांसद साहब को ये एप्लीकेशन लगाई दीजिए, ये सांसद साहब के साइन है। हमने उनको मिले जी, ये एप्लीकेशन दी थी, इसके ऊपर साइन भी करे उन्होंने, ये देख लो जी आप जी। ठीक है जी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला से मिले हैं जी, दुष्यंत चौटाला से भी मिले हम 2-3 बार, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। अनूप धानक हमारे हल्के का मंत्री भी है और एमएलए भी है, लेकिन अनूप धानक ने हमारे को दुष्यंत चौटाला की कोठी पे ये बात बोली है, अभी वो भाई साहब बैठे पार्क में, उससे करवा लो। अगर वोट लेना आवे तो दुष्यंत चौटाला ने साथ में लेके आओगे आगे तड़के। हम यह बात भी अब इलेक्शन आओगा, जब ये बात भी अनूप मंत्री जी से ये बात पूछेंगे। पहली बात तो हमारे मोहल्ला में आवेगा जी हूँ साहिब मंत्री, क्योंकि हमें सीधी बात पूछते हैं जी। जब हमें सेक्टर 7 के अंदर उनसे मिलने गए, 3 बार मिलने गए सेक्टर 7 में उनसे, उनकी कोठी पे, लेकिन वहाँ भी हमारे साथ कोई रिस्पेक्ट से बात नहीं की गई, ना ही हमारी कोई उठ बैठ करी गई। जबकि इलेक्शन में हम उसके साथ में थे और काम में भी उसके साथ में थे। पहले भी 2 बार विधायक बना दिया, अब की बार मंत्री बन गया। जब हमारी ही नहीं सुन रहा
तो हमने उससे क्या लेना जी आगे जी। हैं। आगे आएगा तो ये पूरे जितने भी हमारे होमगार्ड के जवान है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से, फतेहाबाद से, सरसा से, भिवानी से, पूरा हरियाणा के अंदर 2100 प्लस होमगार्ड है जी। सभी के सभी इस सरकार का बायकॉट करेंगे जी इलेक्शन के अंदर, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो। और जिसने 2016 से लेके जितने भी बिना नोटिस के जितने जवान निकाले गए हैं उनको बहाल नहीं किया, तो हम हर गांव में, हर जिले में जाएंगे और इकट्ठा करके जवानों को और ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, और इस सरकार का काट करने का काम करेंगे हम जी। तो फिलहाल तमाम मामला आपने सुना है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिलहाल 2024 में आप किस के सपोर्ट करने वाले हों ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।